नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वेयर। कोरोना को लेकर सख्त हुई पुलिस, शहर से लेकर गांव तक मास्क चेकिंग अभियान। वसूले गए 4,61,000 से अधिक रुपए। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। अब शादी समारोह में 100 तो श्राद्ध कार्यक्रम में 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति। बिहार में कोरोना के 698 नए मरीज, आंकड़ा 2,32,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 6,204। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 17 नए पॉजिटिव केस। कोरोना वार्ड में भर्ती पंडा सराय के एक बुजुर्ग मरीज की मौत। बिहार सरकार द्वारा राजकीय पर्व के रूप में घोषित मिथिला विभूति पर्व समारोह का कल शुभारंभ। आयोजकों ने कहा, कोरोना नियमों का हर हाल में होगा पालन। पीएचडी शोध प्रबंध में साहित्यिक चोरी रोकने के लिए बनाया गया नया सॉफ्टवेयर सख्ती से लागू होगा। आधारपुर में महिला के साथ हुई बदसलूकी मामले में अनशन कर रहे एमएसयू कार्यकर्ताओं ने समाप्त किया अनशन, कहा जारी रहेगी लड़ाई। और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन। और समाचार अब विस्तार के साथ। कोरोना को लेकर सख्त हुई पुलिस, शहर से लेकर गांव तक मास्क चेकिंग अभियान। दरभंगा में वसूले गए 4,61,000 से अधिक रुपए। मास्क चेकिंग अभियान में वसूले गए 4,61,000 रुपए। कड़ाई से चेकिंग कर रही है पुलिस। जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM के आदेश के आलोक में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में मास्क चेकिंग अभियान में तेजी लाई गई है। अब तक किए गए मास्क चेकिंग अभियान में बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में कुल 9,223 व्यक्तियों से 4,61,150 रुपए जुर्माने की वसूली की गई है। इनमें अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल द्वारा 24 व्यक्तियों से 1,200 रुपए, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल द्वारा 100 व्यक्तियों से 5,000 रुपए, अपर अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल द्वारा 21 व्यक्तियों से 10,050 रुपए की वसूली की गई। इसके साथ ही बिरौल अंचल और थाने द्वारा 1,432 व्यक्तियों से 75,700 रुपए, घनश्यामपुर अंचल और थाना द्वारा 2,008 व्यक्तियों से 98,200 रुपए, अंचल कीरतपुर जटमलपुर थाना द्वारा 1,320 व्यक्तियों से 65,800 रुपए, गौरा बराम अंचल बड़गांव ओपी द्वारा 1,922 व्यक्तियों से 95,000 रुपए, कुशेश्वर स्थान अंचल और थाना द्वारा 1,769 व्यक्तियों से 88,050 रुपए एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल और थाना द्वारा 627 व्यक्तियों से 31,150 रुपए जुर्माने की वसूली की गई। वहीं परिवहन विभाग द्वारा 1,301 वाहनों को मास्क लगाकर नहीं चलने, सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। अब शादी समारोह में 100 तो श्राद्ध कार्यक्रम में 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। शादी विवाह और श्राद्ध कर्म के लिए भी जारी किए गए नए निर्देश। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है तथा कतिपय अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने दरभंगा जिले के सभी विवाह भवन, बड़े होटल एवं बैंक्वेट हॉल के प्रबंधकों और मालिकों के साथ लहेरियासराय थाने में बैठक की एवं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत गृह मंत्रालय का उपरोक्त आदेश निम्नलिखित शर्तों एवं निर्देशों के साथ संपूर्ण बिहार राज्य में 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक वैवाहिक कार्यक्रम, कार्तिक पूर्णिमा स्नान एवं श्राद्ध क्रियाकर्म को विनियमित करने हेतु निम्न मानक संचालन SOP जारी करने का निर्णय लिया गया। वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। इनमें काम करने वाले स्टाफ भी शामिल रहेंगे। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्यतः फेस कवर या मास्क का उपयोग करेंगे। प्रवेश के समय हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने अथवा धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी। वैवाहिक कार्यक्रम स्थल के रूप में प्रयुक्त परिसर या मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों यथा दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, नल, रेलिंग, बैरिकेडिंग आदि को समय समय पर साफ एवं प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाए। वैवाहिक कार्यक्रम में कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित असंक्रमित व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए। वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजक, होटल एवं विवाह भवन प्रबंधक आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क, फेस कवर, दस्ताने के समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजक, होटल एवं विवाह भवन प्रबंधक इत्यादि से समन्वय स्थापित कर इस दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। सड़कों या मार्गों पर बैंड बाजा एवं बारात के जुलूस की अनुमति नहीं रहेगी। हालांकि वैवाहिक समारोह स्थल या परिसर में इसकी अनुमति दी जा सकेगी। श्राद्ध कर्म हेतु लोगों के भाग लेने की अधिकतम सीमा 25 होगी। सामाजिक दूरी, मास्क तथा कोविड-19 संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार में कोरोना के 698 नए मरीज, आंकड़ा 2,32,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 6,204। बिहार में कोरोना के 698 नए मरीज, आंकड़ा 2,33,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 6,204। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 180, अररिया में 25, अरवल में 1, औरंगाबाद में 50, बांका में 2, बेगूसराय में 10, भागलपुर में 15, भोजपुर में 11, बक्सर में 10, दरभंगा में 17, पूर्वी चंपारण में 11, गोपालगंज में 1, गया में 15, जमुई में 6, जहानाबाद में 12, कैमूर में 5, कटिहार में 18, खगड़िया में 2, किशनगंज में 7, लखीसराय में 8, मधेपुरा में 12, मधुबनी में 29, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 28, नालंदा में 17, नवादा में 2, पूर्णिया में 41, रोहतास में 6, सहरसा में 25, समस्तीपुर में 17, सारण में 25, शेखपुरा में 2, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 22, सिवान में 5, सुपौल में 21, वैशाली में 23 और पश्चिम चंपारण में 3 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,33,252 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें टोटल एक्टिव केस 6,204 है। दरभंगा में भी बढ़ी मरीजों की संख्या, मिले 17 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी मरीजों की संख्या, मिले 17 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 17 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वियर, सूट, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ मान्यवर, ब्लैकबेरी एंड यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास।
द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश। रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। सफलता के शानदार 10 वर्ष। विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI technology from TVS. Eco Thrust FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Race Tuned FI यानी RTFI, जो दे बेटर रियल थ्रॉटल फील। हम बनाए जो आपका दिल चाहे। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। कोरोना को लेकर सख्त हुई पुलिस। शहर से लेकर गांव तक मास्क चेकिंग अभियान। वसूले गए 4,61,000 से अधिक रुपए। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। अब शादी समारोह में 100 तो श्राद्ध कार्यक्रम में 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति। बिहार में कोरोना के 698 नए मरीज, आंकड़ा 2,32,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 6,204। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 17 नए पॉजिटिव केस। कोरोना वार्ड में भर्ती पंडासराय के एक बुजुर्ग मरीज की मौत। बिहार सरकार द्वारा राजकीय पर्व के रूप में घोषित मिथिला विभूति पर्व समारोह का कल शुभारंभ। आयोजकों ने कहा, कोरोना नियमों का हर हाल में होगा पालन। PhD शोध प्रबंध में साहित्यिक चोरी रोकने के लिए बनाया गया नया सॉफ्टवेयर सख्ती से लागू होगा। आधारपुर में महिला के साथ हुई बदसलूकी मामले में अनशन कर रहे MSU कार्यकर्ताओं ने समाप्त किया अनशन, कहा जारी रहेगी लड़ाई। और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन। कोरोना वार्ड में भर्ती पंडासराय के एक बुजुर्ग मरीज की हुई दुखद मौत। कोरोना वार्ड में इलाजरत पंडासराय के बुजुर्ग की हुई दुखद मौत। DMCH के कोरोना वार्ड में इलाजरत पंडासराय मोहल्ला निवासी एक बुजुर्ग की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार 65 साल के इस बुजुर्ग को 23 नवंबर को यहां भर्ती कराया गया था और इलाज के क्रम में उनकी मौत की खबर है। परिजनों को शव सौंप दिया गया। बिहार सरकार द्वारा राजकीय पर्व के रूप में घोषित मिथिला विभूति पर्व समारोह का कल शुभारंभ। आयोजकों ने कहा, कोरोना नियमों का हर हाल में होगा पालन। बिहार सरकार द्वारा राजकीय पर्व के रूप में घोषित मिथिला विभूति पर्व समारोह का शुभारंभ कल। समारोह में सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही सभी आगंतुकों के लिए मास्क पहनना होगा जरूरी। कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन एवं हाथ धोने की होगी विशेष व्यवस्था। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर बिहार सरकार द्वारा राजकीय पर्व के रूप में घोषित कवि कोकिल विद्यापति के निर्वाण दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी पर आयोजित होने वाला 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व का शुभारंभ 28 नवंबर की सुबह 10 बजे विद्यापति चौक स्थित कवि कोकिल विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ होगी, जबकि महाकवि विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण उपरांत मिथिला के पारंपरिक परिधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मिर्जापुर स्थित गौशाला से निकलने वाली शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों और चौक चौराहों से होते हुए वाया शास्त्री चौक और दरभंगा रेलवे स्टेशन होते हुए विद्यापति चौक पर एकत्रित होगी। यह जानकारी देते हुए विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने बताया कि कोरोना के निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए मनोहारी झांकियों के साथ निकलने वाली यह शोभा यात्रा विद्यापति चौक से आकाशवाणी रोड होते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर, कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय परिसर, केंद्रीय पुस्तकालय होते हुए श्यामा मंदिर पहुंचेगी। इसी क्रम में इस मार्ग में पड़ने वाले मिथिला विभूतियों पंडित सुरेंद्र झा सुमन, भोगेंद्र झा, महाराज महेश ठाकुर, महाराज रामेश्वर सिंह, ललित नारायण मिश्र, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महाराजा कामेश्वर सिंह, बाबा नागार्जुन आदि की प्रतिमाओं पर
माल्यार्पण किया जाएगा। डॉक्टर बैजू ने बताया कि मुख्य समारोह इस साल खुले मंच की बजाय MLSM कॉलेज के संगोष्ठी कक्ष में सरकार द्वारा निर्धारित कोरोना के सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए मनाया जाएगा, जबकि संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए विशेष रूप से एहतियात बरतने के साथ साथ सभी आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग कराने के साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। PhD शोध प्रबंध में साहित्यिक चोरी रोकने के लिए नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, सख्ती से होगा लागू। PhD शोध प्रबंध में साहित्यिक चोरी रोकने हेतु अब सख्ती से एंटी प्लेगियरिज्म सॉफ्टवेयर लागू किया जाएगा। आज कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई परीक्षा परिषद की आपात बैठक में एक प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया। PhD रेगुलेशन 2016 एवं 2018 में शोध प्रबंध में साहित्यिक चोरी रोकने हेतु नियमावली बनी थी। आरंभ में शोधार्थी एवं पर्यवेक्षक को शोध प्रबंध के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना था, परंतु UGC ने इसको सख्ती से लागू करने के लिए जो नियमावली बनाई है उसमें एक निश्चित सीमा से अधिक नकल पकड़े जाने पर दंड का प्रावधान है। शोध की गुणवत्ता एवं शैक्षणिक उन्नयन के दृष्टिकोण से इसे कड़ाई से अनुपालन किए जाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक शोध प्रबंध को शोध गंगा पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद उसे एंटी प्लेगियरिज्म सॉफ्टवेयर से जांचने के बाद ही अभ्यर्थी शोध प्रबंध जमा कर सकेंगे। कुलपति ने सदस्यों से कहा कि इसे लागू करने से पहले विश्वविद्यालय में इस पर एक वर्कशॉप आयोजित करने की आवश्यकता है, जिसमें सभी संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं शोधार्थी उपस्थित रहेंगे। परीक्षा नियंत्रक को निर्देशित किया गया है कि दिसंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में वर्कशॉप आयोजित करने की दिशा में पहल करें। यह महसूस किया गया कि इस सॉफ्टवेयर से जांच करने हेतु सभी शोध प्रबंध यूनिकोड फॉन्ट में टाइप होनी चाहिए। विश्वविद्यालय पुस्तकालय में इसका केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके प्रभारी प्राचार्य विकास पदाधिकारी होंगे। इसे नए वर्ष में 1 जनवरी 2021 से लागू किए जाने का भी निर्णय लिया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for all students. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, JEE मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर सख्त हुई पुलिस, शहर से लेकर गांव तक मास्क चेकिंग अभियान, वसूले गए 4,61,000 से अधिक रुपए। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, अब शादी समारोह में 100 तो श्राद्ध कार्यक्रम में 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति। बिहार में कोरोना के 698 नए मरीज, आंकड़ा 2,32,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 6,204। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 17 नए पॉजिटिव केस। कोरोना वार्ड में भर्ती पंडासराय के एक बुजुर्ग मरीज की मौत। बिहार सरकार द्वारा राजकीय पर्व के रूप में घोषित मिथिला विभूति पर्व समारोह का कल शुभारंभ, आयोजकों ने कहा कोरोना नियमों का हर हाल में होगा पालन। PhD शोध प्रबंध में साहित्यिक चोरी रोकने के लिए बनाया गया नया सॉफ्टवेयर सख्ती से लागू होगा। आधारपुर में महिला के साथ हुई बदसलूकी मामले में अनशन कर रहे MSU कार्यकर्ताओं ने समाप्त किया अनशन, कहा जारी रहेगी लड़ाई। और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन। आधारपुर में महिला के साथ हुई बदसलूकी मामले में अनशन कर रहे MSU कार्यकर्ताओं ने समाप्त किया अनशन, कहा जारी रहेगी लड़ाई।
आधारपुर में एक महिला के साथ हुए अमानवीय घटना के खिलाफ मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा 24 नवंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन प्रारंभ किया गया है। धरना स्थल लहेरियासराय में एवं लगातार एमएसयू कार्यकर्ता चौथे दिन शुक्रवार को भी यह अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी रखे हुए थे। इस अनशन में अमित ठाकुर और विद्याभूषण राय डटे हुए हैं एवं इनके समर्थन में एमएसयू के कई लोग भी लगातार बने हुए हैं। अनशन के चौथे दिन शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर प्रदीप कुमार झा पहुंचे, अनशनकारियों की हालत जानी, अनशनकारियों और इनके समर्थकों से बात की और तमाम स्थिति से अवगत हुए। हालांकि देर शाम प्रशासनिक स्तर से कार्रवाई नहीं होने पर नाराज एमएसयू कार्यकर्ताओं ने समाप्त किया अनशन। कहा संघर्ष और भी तेज होगा। देखिए, हमारे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दो सेनानी विद्याभूषण राय और अमित ठाकुर आज से 12 दिन पहले आधारपुर में जो महिला के साथ अमानवीय दर्दनीय घटना किया गया, उस पर प्रशासन और जिला पदाधिकारी की चुप्पी के खिलाफ हम लोगों का अनशन जारी है। हम लोगों का मांग है कि जिस लोग इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देते हैं उनकी गिरफ्तारी हो। आज उनके गिरफ्तारी के नाम पे खाना पूर्ति किया जाता है, प्रशासन मौन है। 4 दिन से हम लोग अनशन स्थल पर हैं, यहाँ भी सुविधा के नाम पर नगण्य है। लोग यहाँ वार्ता के लिए नहीं आते हैं। कल हमारी वार्ता हुई एसएसपी साहब से, बीडीओ साहब से, तो 48 घंटे का समय दिया गया। हमने 3 लीड दिया कि ये लोग यहाँ कार्यरत हैं। उसके बावजूद आज 30 घंटे हो गए, लेकिन उनके तरफ से कहा गया कि 48 घंटे में कार्रवाई होगी, लेकिन आज 30 घंटे बीत जाने के बावजूद उस गांव में वो महिला काम करती है, उस पटना में वो लड़का काम करता है। प्रशासन क्या जताना चाहती है? अगर ऐसा हाल रहा प्रशासन का, ये रवैया रहा, तो आम जनमानस का प्रशासनिक पदाधिकारी से विश्वास उठ जाएगा। हम लोग लगातार डटे रहेंगे जब तक कि दोषी पर कार्रवाई नहीं होगी, दोषी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हमें आम जनमानस का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि ये घटना जो है आज आधारपुर का है, कल कहीं और हो सकता है। अगर आज इस पे लगाम नहीं लगे, आज प्रशासन सचेत ना हो और ऐसे अपराधी को कटघरे के अंदर खड़ा नहीं करे, तो ये अंजाम दिनों दिन बढ़ता जाएगा। इसमें हमें आम जन का सहयोग मिल रहा है। सभी तरह के लोग आ रहे हैं, विभिन्न संगठनों से लोग आ रहे हैं और सबों का सहयोग मिल रहा है। यही है कि इन लोगों का डिमांड है कि अरेस्टिंग हो। पदाधिकारी से बात हुई है, उन्होंने छापामारी कंटिन्यू कर रहे हैं। उम्मीद है कि अरेस्टिंग हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए अभी डॉक्टर साहब को बुलवाए हैं, इनका दोनों का स्वास्थ्य अभी ठीक है। फिलहाल जरूरत पड़ेगी तो सलाइन उनको दिया जाएगा। कल भी सलाइन दिया गया ग्लूकोच, और आज भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको यहीं कंटिन्यू कैंप किए हुए हैं डॉक्टर साहब। अनशन तोड़ने की स्थिति में कल एक वार्ता हुई थी सीनियर एसपी महोदय के साथ। इन लोग गए थे, इनके प्रतिनिधि जो मनीष पांडे हैं लीगल प्रभारी, और एसपी साहब ने कहा कि वो जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छापामारी करवा रहे हैं और अरेस्टिंग होगा। मुख्य मांग वही है, जो अभियुक्त हैं उनका अरेस्टिंग हो और जिससे कि ये जगह कि यहाँ जो अपराधी हैं उनको, अभियुक्त हैं उनको पकड़ा गया है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यही मुख्य है इन लोगों का। करने के लिए कल ही प्रयास किया गया था और मनीष पांडे जी लीगल प्रभारी जो ये आवेदक हैं जो यहाँ दिए थे जिला पदाधिकारी महोदय को, तो उनके द्वारा वार्ता की गई और उनको टाइम भी दिया गया। तो उन्होंने कहा भी, सकारात्मक पहल किया कि हाँ अनशन तोड़ लेंगे, लेकिन ये लोग यही कहे कि कुछ भी अरेस्टिंग होना चाहिए, तो अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए ये लोग। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356
87786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर सख्त हुई पुलिस, शहर से लेकर गांव तक मास्क चेकिंग अभियान, वसूले गए 4,61,000 से अधिक रुपए। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, अब शादी समारोह में 100 तो श्राद्ध कार्यक्रम में 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति। बिहार में कोरोना के 698 नए मरीज, आंकड़ा 2,32,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 6,204। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 17 नए पॉजिटिव केस। कोरोना वार्ड में भर्ती पंडासराय के एक बुजुर्ग मरीज की मौत। बिहार सरकार द्वारा राजकीय पर्व के रूप में घोषित मिथिला विभूति पर्व समारोह का कल शुभारंभ, आयोजकों ने कहा कोरोना नियमों का हर हाल में होगा पालन। पीएचडी शोध प्रबंध में साहित्यिक चोरी रोकने के लिए बनाया गया नया सॉफ्टवेयर सख्ती से लागू होगा। आधारपुर में महिला के साथ हुई बदसलूकी मामले में अनशन कर रहे एमएसयू कार्यकर्ताओं ने समाप्त किया अनशन, कहा जारी रहेगी लड़ाई। और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन। और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दरभंगा समाहरणालय पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से जोरदार प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में धरना स्थल पर इकट्ठा होकर पोलो मैदान से जुलूस की शक्ल में आयुक्त कार्यालय समाहरणालय लहरियासराय टावर लोहिया चौक होते हुए पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की कॉरपोरेट परस्त कृषि संबंधी 3 अध्यादेश वापस लेने, किसान मजदूर विरोधी नीति को वापस लेने, आधारपुर कांड के सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी अविलंब करने समेत कई मांगों पर जोर दे रहे थे। इसका मुख्य मकसद है जो आज जो अनाज का दाम है वो हमारे सारे इलाके में औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो मकई का इलाका था उस इलाके में जो मकई का उत्पादन हुआ वो 1,000 रुपये 800 रुपये कुंटल पूछने वाला नहीं है। मकई का दाम, बीज का दाम अभी 1,000 रुपये किलो मिल रहा है, 800 रुपये किलो मिल रहा है। गेहूं 80 रुपये किलो बीज मिल रहा है। लेकिन जब अनाज बिक्री का टाइम आता है अभी गेहूं का दाम 1,500 रुपये कुंटल है और मकई का दाम 1,000-1,200 रुपये कुंटल है। लेकिन किसान काफ़ी महंगाई में बीज और खाद खरीद रहे हैं। खाद की महंगाई है, सरकार के द्वारा कहीं भी खाद किसानों को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जो बाढ़ आया और बाढ़ में जो फसल दह गया उसको अभी तक कहीं भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। इसलिए इस सवाल को लेकर आज हम समाहरणालय पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं और मांग करते हैं जो हमारी जो मांग है वो जायज़ है, सरकार पूरा करे, नहीं तो दरभंगा जिला किसान सभा भयंकर आंदोलन करेगी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर खेती में जो 3 विधेयक आया है उसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। आज हम दरभंगा जिले में ये जो काला कानून है उसको वापस लेने की मांग करते हैं। धान अधिप्राप्ति केंद्र अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते किसान औने पौने दाम पर धान बेच रहे हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं जो अविलंब धान क्रय केंद्र शुरू हो। पिछले दिन जो बाढ़ आई जिसमें बड़े पैमाने पर किसानों के फसल बर्बाद हुए, किसानों के फसल बर्बाद का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। रैयाम सकरी चीनी मिल बंद है। किसान आज बड़े पैमाने पर आज जो बाढ़ पीड़ित थे उनको राहत नहीं दिया गया। हम मांग करते हैं जो अभी जो आधारपुर में ये समाज को कलंकित करने वाली घटना हुई है उसके जो सभी अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी हो। महादलित तुलसी सदा को जो पिछले दिन मखान व्यवसायियों के द्वारा पिटाई की गई थी उसकी मौत कल हो गई। उसमें वह जो अभियुक्त है उस पर 302 का मुकदमा दर्ज कर अविलंब गिरफ्तारी हो। इन मांगों को लेकर आज हम लोग समाहरणालय पर प्रदर्शन करने आए हैं और इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार और प्रशासन से मांग करने आए हैं जो अभी जो केंद्र सरकार ने जो किसान मजदूर विरोधी नीति लाई है उसको सरकार अविलंब वापस ले, दरभंगा जिले को बाढ़ से अस्थायी निदान दिलावे। इन मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ समाहरणालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम आपको बताना चाहते हैं जो अगर कार्रवाई नहीं हुई तो दरभंगा जिले में बाढ़ के सवाल के साथ साथ
सामाजिक जो जोर जुल्म अत्याचार है, सामाजिक जो उत्पीड़न है, इस सवाल पर, किसानों के मुद्दों के सवाल पर किसान सभा बड़ी लड़ाई दरभंगा जिला में शुरू करेगी। किसान दिल्ली मार्च की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपने समाचार में देखा होगा जिस बर्बरता से केंद्र की सरकार ने पुलिस बल का उपयोग कर किसानों की पिटाई की, किसान इस ठंडे के मौसम में ठंडे पानी से उसको अस्त व्यस्त करने की कोशिश की, लेकिन हम उन किसान आंदोलन को लाल सलाम करते हैं जिन्होंने प्रतिबद्धता से जान की बाजी लगाकर दिल्ली मार्च कर रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं किसानों को दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है, किसान क्या मांग कर रहे हैं, जो हमारे न्यूनतम जो कीमत है उसका निर्धारण सरकार करे, उसको कानूनी रूप दिया जाए। हमारे और खरीदने वाले के बीच में अगर टकराव हो, कोई बात पर विवाद हो, तो हमको कानूनी अधिकार हो, जुडिस जजेज उसको नोटिस लें, थाना में मुकदमा दर्ज हो, यह हमारी मांग है। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर सख्त हुई पुलिस, शहर से लेकर गांव तक मास्क चेकिंग अभियान, वसूले गए 4,61,000 से अधिक रुपए। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, अब शादी समारोह में 100 तो श्राद्ध कार्यक्रम में 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति। बिहार में कोरोना के 698 नए मरीज, आंकड़ा 2,32,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 6,204। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 17 नए पॉजिटिव केस। कोरोना वार्ड में भर्ती पंडा सराय के एक बुजुर्ग मरीज की मौत। बिहार सरकार द्वारा राजकीय पर्व के रूप में घोषित मिथिला विभूति पर्व समारोह का कल शुभारंभ, आयोजकों ने कहा कोरोना नियमों का हर हाल में होगा पालन। पीएचडी शोध प्रबंध में साहित्यिक चोरी रोकने के लिए बनाया गया नया सॉफ्टवेयर सख्ती से लागू होगा। आधारपुर में महिला के साथ हुई बदसलूकी मामले में अनशन कर रहे एमएसयू कार्यकर्ताओं ने समाप्त किया अनशन, कहा जारी रहेगी लड़ाई। और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।